जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल BPSC 97 पे। चलिए आज हम लोग फिर से जुड़ गए हैं उसी एनर्जी के साथ और उसी हमारे जो पढ़ रहे थे, जो टॉपिक है हम लोगों का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसी को आगे करते हैं और आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे और सीखेंगे आज नए नए तरह के क्वेश्चंस को। आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्वेश्चन करके, क्योंकि आज जो क्वेश्चन हम लाए हैं ढूंढ करके वो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और हम उस तरह के क्वेश्चंस को बढ़िया से मॉडिफाई करके और उसको लाए हैं कि आप लोगों को बहुत ही आसान हो एग्जाम में बैठे तो ये सब अगर इससे नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आपको लगे कि ये सब तो मेरे लिए हलवा है, और बिल्कुल हलवा ही लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए बढ़िया से बना करके। इतना मेहनत मैं करता हूँ सिर्फ इसी के लिए कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास हम लोग जो कर रहे थे वही करेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का आज पार्ट 6 हम लोग करने जा रहे हैं। जो भी आज नए जुड़े हैं इस चैनल से मेरे इस वीडियो के माध्यम से, तो कृपया करके आप लोग पहला वीडियो से देखना स्टार्ट करें ताकि आपको समझ में आए हर एक चीज को, हर एक क्वेश्चन समझ में आए और आपको कभी दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन को करने में किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। और यही कहेंगे कि शुरू से देखना है ताकि दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि बीच में देखने आए और कुछ समझ में ना आए, कुछ हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाए तो लगे कि नहीं समझ में आ रहा है। इससे अच्छा है कि आप पहले क्लास से मेरे वीडियो को देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा सारा चीज। तो ठीक है, चलिए बिना देरी किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते जारी रखते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जो उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं उसी को पहले लेते हैं, उसी को पहले एक बार रिवाइज करते हैं ताकि याद आ जाए दिमाग में कि हाँ हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था। उसके बाद फिर हम लोग आगे का क्लास मतलब आगे का क्वेश्चन जो है उसको बनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण पूर्व को, क्वेश्चन नंबर 1, यदि दक्षिण पूर्व को जब दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम और इसी प्रकार आगे क्रम जारी रहे, आगे यदि क्रम जारी रहे तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा? तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन को पहले आप लोग बढ़िया से समझिए और देखिए। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ ये जरूर याद आएगा कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो बताइए कि कैसे याद आएगा? तो हम आपको एक बार दिमाग में डालते हैं, इस बात से शायद आप याद कर सकेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग तब बनाते थे जब डिग्री वाला क्वेश्चन बनाते थे कि दक्षिणावर्त, वामावर्त या फिर 135 डिग्री इधर घूम गया तो 135 डिग्री या 90 डिग्री या 45 डिग्री ऐसे करके हम लोग घुमा रहे थे, 180 डिग्री। वो हम लोग अच्छा से पढ़े थे और सेम उसी के बेसिस पे ये भी क्वेश्चन है और ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार सिर्फ आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। और हो सकता है आप लोग बना भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले से बना चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बनाइए। क्वेश्चन है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो कब होगा? सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इस तरह का लाइन खींचते हैं, खींच दिए। अब इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ। ये है नॉर्थ, ये क्या है?
साउथ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, और इसको क्या क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट। ठीक है, इतना तक हम लोग पहले क्लास से ही करते हुए आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज पहली बार बता रहे हैं, पहले क्लास से करते आ रहे हैं, इसलिए इसमें आप लोग कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम बताते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व कौन सा है, ये है दक्षिण, ये है दक्षिण और ये है पूर्व, तो इसके बीच के जो है ये है बीच की दिशा, ये दक्षिण पूर्व है। ठीक है, दक्षिण पूर्व को कहना है कि उत्तर हो जाए। उत्तर कब हो जाएगा, हम इसको उत्तर हालांकि मान सकते हैं इसको यहीं को उत्तर, लेकिन हम इसको इस तरह से बनाने में सहूलियत नहीं होती, इसलिए हम लोग ये उत्तर, दक्षिण पूर्व जो है ये उत्तर हो जा रहा है। कब हो जा रहा है, कितना डिग्री घूम रहा है, किधर घूम रहा है, ये सब चीज पे ध्यान रखना है। किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन कितना डिग्री घूम रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 45, यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 45, कितना डिग्री हो गया 135 डिग्री। किधर, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमा है। और उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व, ये है उत्तर पूर्व, है ना, ये उत्तर पूर्व पश्चिम हो, और अच्छा हाँ, उत्तर पूर्व की बोल रहा है कि पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व को कह रहा है कि पश्चिम हो जाए, इसको पश्चिम बनाते हैं हम लोग, 45, 90, फिर 45, 135। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोग बना रहे हैं कितना 135 डिग्री का रेशियो के हिसाब से चल रहा है। 135 डिग्री घुमा है यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, ये भी 135 डिग्री के हिसाब से घुमा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वामावर्त, और क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त। ठीक है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री ये भी घुमा है, 135 डिग्री ये भी घुमा है। अगर ऐसे ना समझना है तो ऐसे एक घर, दो घर, तीसरा घर में पहुंच गया, ऐसे ही करके एक घर, दो घर, तीसरा घर में पहुंच गया। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है कि तो दक्षिण के स्थान पर क्या आएगा, दक्षिण के स्थान पर, यानी कि ये जो दक्षिण है यहाँ पे, मतलब इसके स्थान पे क्या आएगा, तो अब दक्षिण के स्थान पे जैसे कि उत्तर पूर्व को पश्चिम बना देते हैं, ऐसे दक्षिण को हम लोग कितना 45, 135 घुमाना है, 45, 45 और 45, कितना हो गया 135 डिग्री। तो ये कहां चला गया, नॉर्थ ईस्ट, ये इसका राइट आंसर है, नॉर्थ ईस्ट। ऐसा नहीं है कि आप इधर से नहीं कर सकते, आप जिधर से भी करेंगे एक साइड से करेंगे उतना ही, लेकिन होना चाहिए दोनों तरफ से सेम होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 2 मिलना चाहिए, मतलब ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। पैटर्न फॉलो करेगा फिर आप उसको बना सकते हैं, ये पैटर्न फॉलो कर गया, इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से बनाए। 135 डिग्री घूमने के बाद ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट ये आंसर होगा, ये राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक बार में कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, फिलहाल आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के 2 मिनट का समय देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है, सेम इसी क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ये सेम ही रहेगा, लेकिन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दोबारा हम दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, जिसको कि आप लोगों को बनाना है और एकदम बिल्कुल समझ के बनाना है। किसी भी तरह से ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछले 4 दिनों से करते आ रहे हैं, और इस तरह का क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बनाएं, और बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको ये क्लास फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पश्चिम, यदि दक्षिण
पश्चिम उत्तर हो जाए तो उत्तर, तो उत्तर पूर्व में कौन सी दिशा होगी? दिशा देखिए, ये पिछले क्वेश्चन से भी आसान क्वेश्चन है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एकदम एक बार में ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए और आपका आंसर मेरे कमेंट के द्वारा कमेंट में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाइए फटाफट। चलिए देखिए, क्वेश्चन है यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में फटाक से बिना देरी किए, बिना कुछ सोचे समझे, जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, दक्षिण पश्चिम इस दिशा का नाम आ जाए, तो आप बिना देरी किए फटाक से ये लाइन खींच दें। ठीक है, क्या है यदि दक्षिण पश्चिम, ये सब आपको पता है। यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए, ये आपका है दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए। अब देखिए आप, ये 45, ये 45 और फिर ये 45, फिर से 135 डिग्री, 135 डिग्री फिर से किधर से लेके दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए आप, सिंपल सी बात है कि ये है घड़ी, घड़ी को ही क्लॉक कहते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। घड़ी किधर से घूमता है? ये है 12, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ऐसे 7, 8, 9, आपका 10, 11, 12। घड़ी हमेशा किधर घूमती है? इधर से घूमती है, घूमती है ना, इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में घूमना, क्लॉकवाइज। और दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण की ओर पहले आए, दक्षिणावर्त। ठीक है, वामावर्त उसका उल्टा, इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टा दिशा। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कितना? 135 डिग्री। तो पूछ रहा है उत्तर पूर्व कौन सी दिशा होगी? ये है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व ये है ना, ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व में कौन सी दिशा होगी? तो ये भी क्लॉकवाइज 35 और ये सॉरी 45 और 45 90, फिर 45 135 डिग्री ये घूमा, तो कहां चला गया? साउथ में। तो इसका आंसर होगा साउथ, साउथ। ठीक है, ये साउथ आंसर यानी कि दक्षिण। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी दिखेंगे तो आप बिना पेन उठाए, चाहे तो सेकंडों मिनटों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिना टाइम गवाए, बिना कुछ सोचे समझे। जैसे ही देखेंगे आप तो लगेगा कि हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे बनाए। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन घर में बैठ के क्वेश्चन को खोजते हैं, किताब में ढूंढते हैं, किसी भी तरह का बुक है आपके पास रीजनिंग का, उसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन को, डायरेक्शन डिस्टेंस का जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, इसमें जा करके आप इसको ढूंढे, इस टाइप के क्वेश्चन को जो हमने क्लास कराया है अभी तक, उस टाइप के क्वेश्चन को आप ढूंढिए और ढूंढ करके सबको अलग से टारगेट कीजिए कि हाँ, जो हमको बता रहा है सर, क्या सर बता रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो समझिए कि नहीं समझ रहा। और अगर ऐसा कोई 2-4 क्वेश्चन है जो फंस जा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट के जरिए मुझे भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे बना करके आपको भेज दूं और मैं आपको समझा दूं। हो सकता है ना समझ आएगा, कमेंट के जरिए ना बताऊं तो मैं आपको बोर्ड पे ही अच्छे से समझा दूंगा, जिससे आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब बिना देरी की इस क्वेश्चन को आप कॉपी कीजिए और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन है सुबह में सूर्योदय के बाद अमर सुबह सुबह में सूर्योदय के बाद अमर सड़क पर खड़ा था रामू जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था अपनी परछाई को अपनी बाईं ओर अपनी परछाई को अपनी बाईं ओर देखा। अमर किस दिशा की ओर देख रहा था? अमर किस दिशा की ओर देख रहा था? तो अमर किस दिशा की ओर देख रहा था, ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बनाए नहीं है इससे पहले, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है वो आप इसी क्वेश्चन में समझिए और सीखिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को समझने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को आप सबसे पहला काम इसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद घर जा करके, यानी कि घर में तो होंगे ही आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढेंगे बुक में और फिर इन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। जहाँ फंसेंगे कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन है सुबह में सूर्योदय के बाद अमर सड़क पर था। मान लीजिए सड़क है, ठीक है। ये चलिए सड़क उस सड़क के जैसा ही बना दिया जाए। ये सड़क है, ठीक है। सड़क है, अमर सड़क पर खड़ा था, यानी कि यहाँ पे अमर सड़क पर खड़ा था। रामू जो उसके विपरीत यानी कि इधर विपरीत है ना, यानी कि रामू इस साइड सड़क पे है, सड़क के विपरीत दिशा में। लेकिन एक सेकंड, क्वेश्चन को आगे हमको देखना होगा। क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। रामू जो उसके विपरीत दिशा से आ रहा था, अपनी परछाई को अपने बाईं ओर देखा। अपने परछाई को देखा बाईं ओर, तो बाईं ओर कब देखेगा वो? जब सूर्योदय पूछ रहा है, सूर्योदय के समय में। सूरज कभी भी पूरब की दिशा से ही उगेगा। सूर्योदय यानी पश्चिम से उगेगा, पश्चिम से तो नहीं उगेगा, पूरब से उग गया। ये है सूरज, मान लीजिए, ठीक है। ये सूरज उग गया। अब ये कहना है कि सूर्योदय के बाद सड़क पर कौन था? तो अमर सड़क पर। तो ये सड़क हम लोग इस तरह से बनाते हैं, तो क्या इसके अपोजिट साइड में मान लीजिए कि हम यहाँ पे रख देते हैं किसको? आपका इसके अपोजिट में कौन आ रहा था? रामू, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे रामू है, तो इसका फेस इस साइड रहेगा, तो बायां साइड इधर रहेगा, बायां साइड इधर रहेगा, तो बायां साइड, हाँ, ठीक है। लेकिन इधर फिर रहेगा कैसे? क्योंकि सड़क तो ऐसे हम लोग किया, तो सड़क को ऐसे लंबा बनाना होगा तब। ये रहा सड़क, ठीक है। इस सड़क पे यहाँ पे आपका अमर खड़ा था और यहाँ पे आपका रामू, ठीक है। रामू के बाएं साइड में ये है, मान लीजिए कि रामू के बाएं साइड परछाई दिख रहा था। इसका रामू का बाएं साइड कब दिखेगा? जब ये इस रोड पे चलेगा और सूर्योदय इधर से होगा, तभी तो। अगर सूर्योदय इधर से होता तो इसका परछाई इस साइड दिखता, यानी कि पूर्व की ओर। लेकिन सूर्योदय हो रहा है क्योंकि सुबह का टाइम था, और सूर्योदय मतलब सुबह सूर्य निकल रहा है, तो उस टाइम पूरब की दिशा से निकल रहा है। इसका बाएं साइड बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि बाएं, अपनी परछाई अपनी बाईं ओर देखा, अपना बायां। इसका अपना बायां इधर होता है। ये नहीं कहा कि अमर का बायां होता तो फिर इस साइड होता, लेकिन अपना बायां इस साइड हो गया, और यहाँ से सूर्य निकला तो इसकी परछाई पड़ी और ये बायां साइड में पड़ा, ठीक है। तो कह रहा है कि अमर किस दिशा की ओर देख रहा था? अमर किस दिशा की ओर देख रहा था? ये नीचे यानी कि दक्षिण की ओर, यानी कि किधर? रामू की ओर।
रामू की ओर इसलिए कह रहे हैं हम लोग कंफर्म होकर कि ये इधर ही देख रहा था, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पहले बोले सुबह में सूर्योदय के बाद अमर सड़क पर खड़ा था। रामू जो उसके विपरीत था, विपरीत रामू, रामू अमर के जस्ट अपोजिट था, अपोजिट, ये अपोजिट विपरीत दिशा में, तभी तो ये इधर देख रहा है, यानी कि ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है, तभी तो इसका बाईं और इधर परछाई हो रहा है ना। तो ये इधर देख रहा है, इसके जस्ट अपोजिट ये इधर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा आप ही बता सकते हैं दोस्तों आराम से कि ये जो रामू है ये दक्षिण दिशा की ओर देख रहा था, दक्षिण, क्योंकि नीचे देख रहा था, नीचे ये दक्षिण है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए इसको एक बार और बनाते हैं बिना डायग्राम के, समझ में आ जाए। ये देखिए सूर्य उगया सुबह में, ठीक है, सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ तो कह रहा है कि सूर्योदय के बाद अमर सड़क पर खड़ा था, सड़क पर खड़ा था, मान लीजिए यहाँ पे अमर खड़ा था, ठीक है, ये रहा आपका अमर, अमर खड़ा था, ठीक। रामू जो उसके विपरीत दिशा में आ रहा था, रामू जो उसके विपरीत दिशा में आ रहा था। अच्छा, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सर ये रामू नीचे ही क्यों रहेगा, रामू ऊपर भी तो हो सकता था, यहाँ पे भी। अगर ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है इसका मतलब आप क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हाँ, आप सोचिए कि अगर यहाँ पे हम रामू को रखते हैं तो क्या रामू के बायां साइड कभी भी किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति में, ये सूर्योदय के समय में बायां साइड कभी भी इसका परछाई दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि सूर्य तो इधर से ही उग रहा है ना, तो इसका परछाई क्या इधर ही बनेगा? नहीं, इसके जस्ट अपोजिट बनेगा ना, इधर बनेगा। इसलिए ये यहाँ पे अमर ही होगा और यहाँ पे रामू होगा, ठीक है, ये है रामू, ठीक। अब रामू के बाएं साइड बोला है कि ये बाएं साइड रामू का है, इधर परछाई बन सकता है, ये बनेगा ही बनेगा। अब ये कह रहा है कि ये सड़क, मान लीजिए हम लोग सड़क पे हैं, ये रामू है, ये अमर है। अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन की ओर देखकर अमर किस दिशा की ओर देख रहा था, अमर किस दिशा की ओर देख रहा था? दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। इसलिए हम लोग कह रहे कंफर्म होके, क्योंकि रामू जो उसके विपरीत में था, किसके विपरीत में था? अमर के, अमर के विपरीत में। रामू यहाँ है तो इसके अपोजिट ये भी हो जाएगा, जब अमर के अपोजिट रामू होगा तो रामू के अपोजिट अमर होगा, इसलिए ये दक्षिण दिशा की ओर होगा, ये आंसर दक्षिण होगा इसका। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको कॉपी कीजिए फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी और डी टास्क के रहा, ठीक है, ए सभी साथी है, डी का मुंह उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो इसका मुंह दक्षिण की ओर होगा, इसका मुंह दक्षिण की ओर होगा। क्या लगता है ये क्वेश्चन है नई टाइप के कि नहीं, या फिर इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले कभी पढ़ा है? क्योंकि ये क्वेश्चन इतना तर्क से इसको लाए हैं, खोज के, इसको ढूंढ करके, इसको बना करके, इसको मॉडिफाई करके, ये आपको ये सब क्वेश्चन एक बार देखने के बाद लगेगा ही नहीं कि ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए इसको समझिए और इसको बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन है कि ए बी सी और डी, ए
ABCD यानी कि 4 आदमी, ठीक है। ताश खेल रहा था, ताश खेल रहा था तो आदमी ही था, अभी हमने आदमी कहा था, ऐसा नहीं सोचा कि ABCD आदमी कब से हो गया। उसको डिनोट क्या है कि चलिए ABCD मतलब करके कुछ नाम नहीं बताया, ABCD या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं नाम से, आप जो भी रखना है अपना नाम रख सकते हैं, लेकिन ABCD नाम रखा है, ठीक है। ABC और D ताश खेल रहे हैं, A और B साथी है यानी कि पार्टनर है, साथी यानी पार्टनर यानी साझेदारी होता है ना, कि कैसे कहता है कि मतलब दो आदमी मिलकर एक पार्टी, दो आदमी मिलकर एक पार्टी, अगर जीतता है तो ये दोनों का जीत होगा, ये जीतेगा तो ये दोनों का जीत होगा, वही पार्टनर। डी का मुंह उत्तर की ओर है, यहां से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करना है कि डी का मुंह उत्तर की ओर है। यहां तक तो कुछ वैसा क्लियर नहीं किया है, सिर्फ ये क्लियर है कि ए और बी साथी है। यहां से कह रहा है डी का मुंह उत्तर की ओर है। डी का मुंह उत्तर की ओर कब रहेगा दोस्तों? जब वो दक्षिण की ओर बैठेगा, तो दक्षिण की ओर हम इसको बिठा देते हैं और इसका मुंह हो गया उत्तर की ओर। यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो पश्चिम की ओर है तो ए को हम किधर बिठाएंगे कि उसका मुंह पश्चिम की ओर हो जाएगा? उसको पूर्व दिशा की ओर बिठाएंगे, तब जाके उसका मुंह किधर होगा? पश्चिम दिशा की ओर। तो हम इसको पूर्व की ओर बिठाते हैं, किसको? ए को। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर हो तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा? तो चलिए इसका मुंह ए यानी कि इधर पश्चिम है, इधर पश्चिम है, और ए को इधर बिठा देंगे, डी को यहां बिठा देंगे। अब दो ही क्लियर हुआ है, दो फंसा हुआ है, तो क्या हम क्लियर नहीं कर सकते हैं? एक और क्लियर करेंगे तो हमारा चौथा अपने आप क्लियर हो जाएगा और वही आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा हम कैसे क्लियर करते हैं। यहीं पे शुरू में ही दिया हुआ था कि ए और बी जो है, ए और बी साथी है, तो क्या हम लोग इससे नहीं डिनोट कर सकते हैं? इसको हम लोग नहीं समझ सकते हैं क्या? ये ए है, ए का साथी कौन है? बी। हम इसको बी यहां लिख सकते हैं। अब आपके मन में आया सर बी यहां भी लिख सकते थे, साथी का मतलब पड़ोसी हो सकता है। नहीं, ये पड़ोसी है, ये साथी है, यानी कि दोनों एक साथ खेल रहा है, एक गेम में एक साथ खेल रहा है, यानी आमने सामने बैठेगा। ये बढ़िया, इसे याद भी नहीं होगा। तो अब बताइए टोटल 4 लोग थे, 4 में ए बी और डी, ए बी और डी बैठ गए, बचा कौन? सी। सी का बैठेगा यहां। अब क्वेश्चन ये है, तो किसका मुंह, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा? अब आप आसानी से बता सकते हैं कि ये डी है, डी का मुंह उत्तर की ओर है, बी है, बी का मुंह पूर्व की ओर है, ए है, ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो किसका मुंह होगा जो दक्षिण की ओर होगा? क्योंकि ये उत्तर की ओर बैठेगा तभी तो इसका मुंह दक्षिण की ओर होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। सी सर अगेन सर। चलिए इसको कॉपी कीजिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है एल एम एन और ओ। क्वेश्चन नंबर 5। एल है, एम है, एन है और ओ। खेल खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। एल एम और ओ एम, एल एम और ओ एम साझेदार है, साझेदार है। ओ एन के दाईं और बैठा है, दाईं और
बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। तो एम किस दिशा में बैठा है, तो एम किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इससे पहले कि हम बनाएं, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले आप लोग कोशिश कर लीजिए एक बार, 2 मिनट का समय देते हैं, ज़्यादा समय नहीं, 2 मिनट बहुत होता है। ऐसे क्वेश्चन को 10 सेकंड में बनाया जा सकता है, 20 सेकंड में बनाया जा सकता है, लेकिन चलिए आप हम 2 मिनट का समय देते हैं। 2 मिनट में आप बनाइए इस क्वेश्चन को, फिर मैं इस क्वेश्चन को बनाता हूँ। चलिए फटाफट बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि एल, एम, एन और ओ किधर खेल रहा है। एल और एन और ओ और एम साझेदार है, ठीक है। ओ एन के दाईं ओर बैठा है, ओ जो है एन के दाईं ओर, मान लीजिए एन एन के दाईं ओर हो गया बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है। पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, सही बात है, पश्चिम की ओर मुंह बैठ जाएगा। तो m किस दिशा की ओर है, तो ये तो सिंपल हो गया कि ओ एम साझेदार है, ओ और एम साझेदार है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों हमेशा ऑपोजिट होगा, क्योंकि कैरम खेल रहा है तो कैरम तो ऐसे होगा, ठीक है। ये कैरम, अब ये बैठा है कहाँ, एल और एन साझेदार है, एन यहाँ हो गया, एल यहाँ हो गया, अब ओ यहाँ है तो एम यहाँ है। ये तो एक ही लाइन में क्लियर हो गया कि यहीं से, ठीक है। अब क्या रहा है, तो एम किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, तो एम किस दिशा की ओर है, तो पश्चिम दिशा की ओर, सॉरी पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा, ये इसका राइट आंसर। क्या इसमें भी समय लगना चाहिए, इसको इस तरह के क्वेश्चन में भी समय लगना चाहिए कि हाँ मतलब समय दे 2 मिनट का, 1 मिनट का, ऐसे क्वेश्चन में टाइम गंवाना यानी कि बिल्कुल ही वेस्ट है। इसलिए टाइम को इस तरह के क्वेश्चन में टाइम को एकदम यूं बोले तो पेन भी नहीं छूना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन में यूं ही ऐसे ही बना देना चाहिए। क्या था ही क्या, सोचिए आप लोग फिर से देखिए, इसमें था ही क्या, इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था। क्या कह रहा है, एल है, एम है, एन है, ओ है, 4 आदमी है, कैरम खेल रहा है। तो एक सिंपल माइंड में एक बना लिया हम लोग डायग्राम कैरम का, क्योंकि कैरम तो ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं देखा होगा, कैरम हर कोई देखा होगा। कैरम ऐसे माइंड में नहीं गए फिर होगा, लेकिन एक बार कैरम को ला लिए, ठीक है, ताकि आसान हो बनाने में। अब कह रहा है कि एल एन और ओ एम, एल और एम जो है वो दोनों पार्टनर है, ओ और एम जो है वो दोनों पार्टनर है, ठीक है, तो साझेदार है। तो ओ एम के दाईं ओर है, ओ किधर है, एन के दाईं ओर, एन के दाहिना साइड में, एन के दाहिना साइड में कौन है, तो ओ है। एन के दाईं ओर बैठा है कौन, तो ओ बोला है,
ओ बैठा है, तो एन को हम यहां रखते हैं, ठीक है। दाएं और बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। अब आप अगर ओ को यहां रखते हैं, पश्चिम की ओर बहुत नहीं, इसका फेस हुआ क्योंकि ये पूर्व की ओर पहले से बैठा हुआ है, इसलिए इसका फेस पश्चिम दिशा की ओर हो गया है। और ये क्वेश्चन में कह रहा है, आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि सर हम इसको एम को यहाँ ना बिठा के यहाँ भी तो बिठा सकते थे, तो इसका दाहिना अगर देखिएगा तो ये होता है, अगर हम ओ को यहाँ बिठाएंगे तो क्या ओ का फेस पश्चिम दिशा की ओर हो रहा है? हो रहा है ना, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, क्या यहाँ पे बिठाने से इसका पश्चिम की ओर मुख होगा? नहीं होगा, इसलिए ये सेट नहीं किया। चलिए इसको हटाते हैं। आप कहिएगा सर यहाँ भी तो बिठा सकते थे, तो यहाँ भी बिठा के आप देख लीजिए। एन के दाहिना साइड ये होता है, यहाँ पे ओ है, ओ का फेस क्या पश्चिम की ओर हो रहा है? नहीं हो रहा है, यहाँ भी सेट नहीं कर रहा है। तब जाके अगर आप यहाँ बिठाएंगे तो ये सेटेबल होगा, ठीक है। तो इसलिए बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि एन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है, इतना ही तो क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, ओ यहाँ पे ओ के अपोजिट कौन होगा? एन होगा, क्योंकि ये पार्टनर है तो एन पार्टनर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि एन का अपोजिट एल होगा। हालांकि इसको हम नहीं लिखेंगे, चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है इसके बारे में, एन के बारे में। एन का अपोजिट कौन है? एन का अपोजिट ओ है, इसलिए आंसर यहाँ पे ओ है। एन के बारे में पूछ रहा है कि एन का मुख किस दिशा की ओर है? मुख किस दिशा की ओर होगा? पूर्व दिशा की ओर। ये तो तुरंत बनाने का क्वेश्चन है, सब में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 5 गांव PQRS और T एक रास्ते में इस प्रकार से स्थित है कि S के पूर्व की S Q के पूर्व की ओर है, T Q के उत्तर की ओर है, और है, और आर पी के पश्चिम की ओर है, और आर पी के पश्चिम की ओर है। तो एस आर के सापेक्ष किस दिशा में? तो एस आर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में स्थित है? चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये नहीं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ये नहीं, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्लास होगा इसका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, उसके बाद फिर डायरेक्शन डिस्टेंस को खत्म करके हम लोग अगले नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि वो भी ऐसा टॉपिक होगा जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि उस टॉपिक से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। चलिए
सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ये 5 गांव P Q R S और T, 5 गांव। अब ये सोचिए गांव का नाम P Q R S T कब आ गया? तो P Q R S T गांव का नाम नहीं, वो एक बार ऐसे नाम को डिनोट करके बताया है। ठीक है, P Q R S T एक रास्ते में इस प्रकार से स्थित है, गांव में कहीं ना किसी रास्ते से ही जाता है। तो P Q R S T एक रास्ते में इस प्रकार से स्थित है कि S जो है Q के पूर्व में है। S जो है ना, ये S किधर है? Q के पूर्व में है। Q ये है Q के पूर्व में। क्या ये पूर्व में हुआ? हाँ, हो गया। Q के पूर्व की ओर है। T Q के उत्तर में है। T जो है Q के उत्तर में है। T किधर है? Q के उत्तर में। उसके बाद क्या है कि और है R जो है, R वो P के पश्चिम में है। क्वेश्चन को गड़बड़ होता है। S Q के पूर्व की ओर, T Q के उत्तर है और R P के पश्चिम है। क्वेश्चन है P Q R S T एक रास्ते में इस प्रकार स्थित है कि S Q के पूर्व है, S जो है Q के पूर्व है और T जो है Q के उत्तर है और R जो है, R के बारे में अभी कुछ बात ही नहीं हुआ। R के बारे में पूछ रहा है। R P के पश्चिम में है, P के पश्चिम में R, P के पश्चिम में, तो P के बारे में कुछ बात ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मिस्टेक है। तो S R के सापेक्ष इस दिशा में स्थित है, S R के सापेक्ष। यहां हम एक लाइन ऐड करते हैं। T Q के उत्तर में है और S Q के पूर्व में, S Q के पूर्व में है और P जो है S के दक्षिण में, यहां लिख देते हैं P S के दक्षिण में। ठीक है, अब इसके दक्षिण में हम लोग P रखते हैं। अब यहां से देखते हैं कि R जो है P के पश्चिम में, R जो है P के पश्चिम में, यहां पर R कर दिए। तो पूछ रहा है कि R तो S R के सापेक्ष, S के बारे में पूछ रहा है, R के सापेक्ष किस दिशा में होगा? R के सापेक्ष आप देख सकते हैं दोस्त, ये आपका नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, ये क्वेश्चन ये एक लाइन छूट गया है, या तो लिखने में छूट गया या तो क्वेश्चन में ही छूट गया है, पता नहीं, लेकिन ये एक लाइन छूट रहा था जिसके कारण से क्वेश्चन बन नहीं रहा था, क्योंकि इसका पैटर्न बनेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पैटर्न फॉलो करता है, पैटर्न फॉलो नहीं करेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए इसको हम लोग जब ऐड किए हैं तो ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगर इसको नहीं समझ आ रहा तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां से कुछ था। क्वेश्चन 5 गांव है P Q R S T एक रास्ते में इस प्रकार स्थित है कि S Q के पूर्व में है, S Q के पूर्व की ओर है तथा और P S के दक्षिण में है, ऐसे दक्षिण है। T Q के
उत्तर में उत्तर की ओर है, और आर पी के पश्चिम की ओर है, और आर पी के पश्चिम की ओर है, आर पी के पश्चिम की ओर है। तो एस आर के सापेक्ष को एस आर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है, किस दिशा में स्थित है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल जैसे अभी बनाए थे तो स्टेप बाय स्टेप बनाइए, आपको बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में जान ही नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, पांच गांव है, पी क्यू आर एस और टी एक रास्ते में इस प्रकार स्थित है कि एस क्यू के पूर्व में, एस जो है एस ये क्यू के पूर्व में करनी है हम लोग। उसके बाद कह रहा है कि और पी एस के दक्षिण में, पी जो है पी ये एस के दक्षिण में है, एस के दक्षिण में है। उसके बाद कह रहा है कि टी जो है क्यू के उत्तर में, टी जो है क्यू के उत्तर में है। उसके बाद कह रहा है कि आर पी के पश्चिम की ओर है, आर जो है आर पी के पश्चिम की ओर ये आर। उसके बाद कह रहा है तो एस आर के सापेक्ष किस दिशा में, तो एस जो है एस ये आर के सापेक्ष किस दिशा में, तो नॉर्थ ईस्ट। बस इतना ही तो था, कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ दम नहीं था। ये क्वेश्चन बना लिए हम लोग। अब इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे आप लोग, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा और अच्छे तरीके से समझ में। बस एक लाइन इसमें मिस था जो हम लोग ऐड किए हैं और क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलते हैं कल। और ये सारे क्वेश्चंस को आप एक बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया से इसको समझेंगे, और हो सकता है कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको एक बार रिपीट करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। किसी भी बुक से आप बनाते हैं तो उस बुक को से बनाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि प्रैक्टिस ही रिजल्ट है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मन हार जाता है और छोड़ देते हैं लोग क्वेश्चन बनाना। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा कि अगर आप छोड़ देंगे तो वो कहीं ना कहीं पेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, आप खुद ही सोचिए, कोई भी इंसान को डॉक्टर दवा देता है, डॉक्टर के पास जाने के बाद दवा देता है मरीज को, और उसको कहता है कि दवा खाइए। अगर वो पेशेंट दवा ना खाए तो वो उसकी बीमारी पेंडिंग रहेगी या फिर वो बीमारी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो और कहीं ना कहीं आगे बढ़ के उसके लिए हानिकारक ही होगा, ना कि उसके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए आप लोग से बार बार ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको कोशिश कीजिए कि बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर आपके हिसाब से, मैं डॉक्टर हूँ, आप पेशेंट हैं, तो उस क्वेश्चन को लेके आइए, फिर मैं उसको बताऊंगा और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।